केजरीवाल इस्तीफा दे दिए। जी हाँ। कितनी खुशी है आप? मेरे को खुशी है, बहुत ज़्यादा। जब ये जेल में था तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल में क्यों नहीं दिया? ये नाइट वॉचमैन के रूप में इसको उतारा गया है। केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है। केजरीवाल झूठ की मशीन है। केजरीवाल अगर पूरे दुनिया में घूम के आ जाओगे सबसे बड़ा झूठा तो वो केजरीवाल ही मिलेगा। क्या किया है? ऐसा क्या किया आप बोल सकते? भाई साहब झूठ बोला कि दिल्ली को पेरिस लंदन बना दूंगा, कसम खाई थी, माँ की कसम खाई थी केजरीवाल ने, यमुना जी साफ कर दूंगा। बना तो दिया दिल्ली को लंदन। सीवर खुले पड़े, गटर खुले पड़े, नाली बह रही है। लंदन पेरिस तो है, लंदन तो फेल है अब दिल्ली के आगे। क्या लग रहा है 25 में बदलाव होगा या फिर से रिपीट करेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी की करारी हार होने जा रही है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ऐसे झूठे फौरेबी लोगों को आपकी वोट नहीं देना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि भाई नीम का पत्ता कड़वा है और केजरीवाल आप समझ लो क्या है। केजरीवाल इस्तीफा दे दिए। जी हाँ। कितनी खुशी है आप? मेरे को खुशी है, बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी है कि हम लोगों के सर पे जो एक धीरे क्यों बोल रहे हैं? खुशी है तो लग रहा है कि दम ही नहीं खा के नहीं आए। देखिए जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। अभी ये धीरे धीरे हमारा साउंड बढ़ेगा। पहले धीरे धीरे हम लोग 25 में जब सत्ता चली जाएगी, तीसरी बार सीएम बन जाएंगे अरविंद केजरीवाल, तब कौन कह रहा तीसरी बार बन जाएंगे? आप ये बताइए मुझे, जनता डिसाइड करेगी या आप डिसाइड करोगे? पत्रकार जी, 2 बार तो जनता ही डिसाइड किया ना। तो तीसरी बार भी कर लेने दो, तीसरी बार भी करने का समय तो दो। आप पहले डिसाइड कर दो। 5 महीने बच गए हैं तो 5 महीने बचे, 5 महीने कम होते क्या? 5 महीने को अभी आप बता दे रहे हो जीत गया, कोई मामूली बात है क्या? कोई मामूली बात है? आप इतनी बड़ी चीज बता दे रहे हो कि जीत गया। कोई जीतना हारना है जनता के हाथ में। जनता बता देगी जीतोगे या हारोगे। ये 2025 में क्लियर हो जाएगा। जी हाँ। मोदी जी के तानाशाही की वजह से ये सब हो रहा है। वो जेल गए, कोई भी आरोप नहीं है उनका, उनके पार्टी का कहना है। मोदी जी की तानाशाही नहीं है ये तानाशाही अगर कह रहे हैं तो ये तानाशाही केजरीवाल की है। तानाशाही ऐसी है कि आपको सीबीआई ने, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और आप रिजाइन नहीं दिए। रिजाइन अब जाके दे रहे हो, अब जाके आप इस्तीफा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अब समझ चुके हो कि मेरा भंडाफोड़ होने वाला है। और मैं खुल के बता सकता हूँ आपको कि केजरीवाल अब बहुत हो गया। केजरीवाल दिल्ली में। आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का बस, और उसके बाद मतलब केजरीवाल कोई गलत बता रहे हैं। देखिए फ्री का तो भाई साहब हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारे साथ इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हमें दिल्ली वालों को 200 यूनिट में दे रहे हैं और पंजाब वालों को 300 यूनिट। ऐसा क्यों? ऐसा दोगला रवैया क्यों? क्योंकि आप लोगों ने आवाज उठाया कि हमें फ्री नहीं चाहिए, तो इस वजह से। नहीं, जब फ्री दे रहे हो तो दो ना। 200 यूनिट कह रहे हो, 200 भी तो नहीं दे रहे। 100 यूनिट 50 भी नहीं दे रहे भाई। हमारा मीटर तो लगा है, जाके देख लीजिए पत्रकार महोदय। 150 यूनिट आती है और हम पैसे पे करते नहीं। तो आपको बिजली का बिल दिखा दूंगा फोन पे ही। तो नया सीएम बनी है तब तो खुशी होनी चाहिए ना आपको। नया सीएम का नाम क्या है? आतिशी मारलेन। हाँ, आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना। तो मार लेना ये कौन सी जाति है? टाइटल है, टाइटल। मैं पहली बार ये टाइटल सुन रहा हूँ। ये टाइटल तो पहली बार। ऐसे नेहरू पहली बार सुना था, दूसरा नेहरू आज तक नहीं मिला हमें। और गांधी, राहुल गांधी को भी आप लोग वही चीज। नहीं, गांधी तो चलिए महात्मा गांधी जी का दिया हुआ ना सरनेम है। तो राहुल गांधी को हिंदू मान रहे हैं ना? हम नहीं मानते हिंदू। तो फिर बोल रहे हैं कि गांधी दिया हुआ है, फिर बोलते हैं कि हिंदू नहीं मानते। देखिए हिंदू इसलिए नहीं मानते हम लोग क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं। उनके दादा का क्या नाम था? क्या नाम था बताइए? फिरोज खान। फिरोज खान जिसके दादा का नाम हो, वो कैसे हिंदू हो जाएगा भाई? आप बताइए, मेरे दादा का नाम अगर फिरोज खान होगा तो मैं हिंदू हो जाऊंगा भाई? मुस्लिम ही तो होऊंगा। बाप का नाम तो राजीव गांधी है। राजीव गांधी है, लेकिन उसके बाप का नाम क्या था? क्यों राजीव गांधी रखा? दादा पे क्यों जाना है आपको? भाई क्यों नहीं जाऊंगा? जब बाप पे जा रहे हो दादा पे क्यों नहीं जाओगे? मतलब बाप है, दादा नहीं बनाओगे आप? बताइए कि दिल्ली की मतलब क्या मतलब जनता क्यों नाराज है अरविंद केजरीवाल से? जनता इसलिए नाराज है दिल्ली की क्योंकि केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है। केजरीवाल झूठ की मशीन है। केजरीवाल अगर पूरे दुनिया में घूम के आ जाओगे सबसे बड़ा झूठा तो वो केजरीवाल ही मिलेगा। क्या किया है? ऐसा क्या किया आप बोल सकते? भाई साहब झूठ बोला कि दिल्ली को पेरिस लंदन बना दूंगा, कसम खाई थी, माँ की कसम खाई थी केजरीवाल ने, यमुना जी साफ कर दूंगा। बना तो दिया दिल्ली को लंदन। लंदन? हाँ लंदन तो बना दिया, बोल तो रहा हूँ, ये लंदन ही तो है। चले जाओ ना, घूम के आओ। सीवर खुले पड़े, गटर खुले पड़े, नाली बह रही है। लंदन पेरिस तो है, लंदन तो फेल है अब दिल्ली के आगे। तो
फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि केजरीवाल जो बोलते हैं वो झूठे, अपनी माँ की कसम इसने झूठी खाई, अपनी बेटे की कसम झूठी खाई, सबकी झूठी। इन्होंने कहा था यमुना जी को साफ कर दूंगा, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बना दूंगा, बन गया? बन गया? इन्होंने कहा था बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलूंगा, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी दिल्ली में खोलूंगा, खुल गई। इन्होंने कहा था हम लोगों को मुफ्त में जो हिंदू हैं उनको यात्रा कराऊंगा, चारों धाम की यात्रा हो रही है, हज सब्सिडी तो मिल रही है, लेकिन चारों धाम की यात्रा हो रही है। ये बताइए ना। दिल्ली की जनता तो 2 बार सीएम बनाई ना उन्हीं को, फिर तीसरी बार मौका देगी। देखिए दिल्ली की जनता इनके बहकावे में आ गई, भूल के बहकावे में आ गई, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ऐसे झूठे फौरेबी लोगों को आपकी वोट नहीं देना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि भाई नीम का पत्ता कड़वा है और केजरीवाल आप समझ लो क्या है। मतलब बसें फ्री हैं, वो उसका यूज नहीं करते आप? फ्री में बस पे नहीं चढ़ रहे हैं आप? भाई बिस में फ्री में हम चढ़ रहे हैं, महिलाएं चढ़ रही है ना। ठेका खुल गया आपके लिए, महिलाओं के लिए ठेका खोलने वाले थे, तब तक मोदी सरकार तानाशाही में अंदर डलवा दिए। भाई ठेका खुल गया, कहाँ खुला? 1-2 महीने ठेका चलाया, बंद कर दिया। तो आपको खुशी होनी चाहिए ना, ठेका खुला तो। ठेका खुला, हमें खुशी, कितने तो मर गए भाई, जहर बेच रहा था वो। इतनी सस्ती शराब मिलती है कहीं दुनिया में? कितने पी के तो लीवर खराब हो गए, पड़े हैं हॉस्पिटल में बेड पे। ये जान लेने की इनकी साजिश थी कि लोगों को नापुंसक बनाया जाए, लोगों को शराबी बेवड़ा बनाया जाए, इनकी आदतें खराब की जाए और इन्हें बर्बाद करके दिल्ली से भगा दिया जाए। ये एक तरीके की सोची समझी रणनीति थी। अरविंद केजरीवाल अगर सीएम हैं, अगर चला रहे हैं दिल्ली को अच्छे से, तो क्या दिक्कत क्या है? जनता के बीच में आक्रोश किस चीज को? अगर दिल्ली अच्छे से चला रहे थे तो इस्तीफा क्यों दिया? चलाते और चलाते और अच्छा था, 2025 तक चलाते। क्यों? कि मोदी सरकार की तानाशाही की वजह से परेशान होके। अच्छा अब तक तानाशाही नहीं थी, लेकिन जेल में थे तानाशाही तब नहीं थी। मतलब बाहर आ गए तब रिजाइन दे रहे हो। मतलब तुमने खुद मान लिया कि हमारे बस की नहीं है अब काम करना। अब हम बॉस बन के बैठेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। लेकिन जनता तो पूछे, जनता के बीच में उन्होंने आया और उन्होंने बोल दिया दिल्ली से कि अब जनता डिसाइड करेगी कि हम ईमानदार हैं कि गुनहगार। जनता तो डिसाइड कर ली, जनता ने डिसाइड किया, जब भी तो 7 की 7 सीट हार गए। क्यों हार गए 7 की 7? एक सीट भी नहीं जीत पाए, वो भी गठबंधन करके। तो जनता ने तो तय कर दिया भाई तुम्हें नहीं चाहिए, हमें तुम पसंद नहीं हो, आप नहीं पसंद हो हमें। तो लोकसभा का सा, ये विधानसभा का है, विधानसभा में केजरीवाल के सिवा कोई नहीं चलेगा। अच्छा लोकसभा अलग कर दो, एमसीडी अलग कर दो, विधानसभा अलग कर दो। भाई क्यों? है तो दिल्ली की जनता। दिल्ली की जनता जब दिल्ली की जनता विधानसभा में केजरीवाल और लोकसभा में मोदी। अच्छा और कोई नहीं बीच में। मतलब मोदी जी को लोकसभा में चुन ली तो क्या विधानसभा में नहीं चुन सकती? विधानसभा में कब चुनी है दिल्ली में? अरे अब की चुन लेगी, अब की चुन लेगी, अब की चुन लेगी। हम भी वोट देंगे पहली बार। अब की चुन लेगी। हिंदू मुस्लिम स्टार्ट हो जाएगा चुनते ही। हिंदू मुस्लिम स्टार्ट भाई करवा रहे केजरीवाल तो होगा, क्यों नहीं करे हिंदू मुस्लिम यार? हम लोग क्यों नहीं करें हिंदू मुस्लिम? ये बता दो ना आप। जब ये गंगा जमुनी की तहजीब देते हैं, मुसलमानों को सब्सिडी दे रहे हो, वक्फ बोर्ड है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास वक्फ बोर्ड जैसा कोई नहीं, सनातन बोर्ड नहीं है, और हिंदुओं के मंदिर पे टैक्स लग रहा है। क्या दिक्कत है वक्फ बोर्ड से? आपको दिक्कत क्या? दिक्कत इसलिए भाई कहीं भी चले जाओ, वक्फ बोर्ड बोल देगा ये मेरी जमीन है तो उसकी है। ना कहीं अदालत, ना कानूनी कार्रवाई, उस पर कुछ नहीं, उसकी खुद की अदालत है। आपने एक मूवी देखी थी देवा की अदालत, देवा की अदालत लगती थी ना, वो खुद ही न्याय देता था। ऐसे वक्फ बोर्ड की अदालत लगती है, वो जो चाहेगा वही अदालत में फैसला सुनाएगा। ये तो पिक्चर वाली बात हो गई। और देश बता दो, कंट्री बता दो, इस्लामिक कंट्री कि जहाँ पे सनातन बोर्ड हो और कहीं देशों में है। तो ये क्या दोगली बातें हो रही है भाई? क्यों इसको वक्फ बोर्ड को तुम समाप्त नहीं कर दे रहे हो? इसमें क्यों संशोधन हो रहा है? तो ये तो भाई दोगली बातें हो रही है ना। क्या संशोधन हो पाएगा जो मोदी सरकार दावा कर रही है कि हम संशोधन करवा के रहेंगे? संशोधन हो या ना हो, हमें संशोधन का हम तो पक्ष में है ही नहीं। हम तो कह रहे इसको रद्द करो, इसे भंग कर दो, तुम बिल्कुल समाप्त कर दो वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं 25 में अरविंद केजरीवाल जो मतलब 25 में चुनाव होने वाला है, उसके लिए ये साजिश करके ये गेम प्लान है अरविंद केजरीवाल का? जो बिल्कुल गेम प्लान है केजरीवाल का। केजरीवाल ने हार मान ली है। केजरीवाल एक तरीके बताओ दो मुँहा साफ है, उसे पता है कि लोकसभा में हार चुका हूँ, अब दिल्ली की जनता हमें चुनने वाली नहीं है, तो इसलिए कुछ ऐसी रणनीति बनाओ कि हम आरसीसी के ऊपर सारा बोझ दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सर आप कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, जैसे कि आप जनता इस्तीफा के मांग कर रही थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है,
बिल्कुल खुशी हो रही है। अच्छा, एक बात और ये सोचने वाली है, क्या नाम है, जो इसके जब ये जेल में था इस्तीफ़ा जब नहीं दिया और जब बाहर आ गया तो इस्तीफ़ा दिया। अब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, थोड़ा बहुत टाइम है ना, क्या नाम है, चुनाव के में अगर क्या नाम है, अगर ये वैसे तो हारेगी आम आदमी पार्टी, अब सारा ठीक रहा, क्या है इसके ऊपर फोड़ा गया। कहने का मतलब ये भी साजिश है, जो इस्तीफा दिया वो साजिश है। बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत अगर जो आम आदमी पार्टी की करारी हार होने जा रही है और उसका ठीक रहा आतिशी के ऊपर फोड़ा जाएगा। और इसको भी इसलिए भी बना दिया गया है ताकि वक्त आने पर यह आसानी से अपना पद छोड़ सके। तो अभी 3 महीना पहले आप लोग इस्तीफा की मांग कर रहे थे, पार्टी भी, बीजेपी पार्टी की तरफ से भी मांग हो रही थी, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? खुशी होनी चाहिए। नहीं, साजिश है ना, अगर क्या बहुत बड़ी साजिश ये है, क्या नाम है, जब ये जेल में था तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया, जेल में क्यों नहीं दिया, ये नाइट वॉचमैन के रूप में इसको उतारा गया है, ठीक है। और रही बात, क्या नाम है, अभी मैं वक्फ बोर्ड के ऊपर ही अभी कुछ सुना था, जाना बंटवारा हो गया, जो यहाँ के जो मुसलमान जब चले गए उनकी जो ज़मीन थी भारत सरकार की होनी चाहिए थी, उनकी जो ज़मीन थी वो भारत सरकार की होनी चाहिए थी, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की कैसे चली गई, कैसे हो गई, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ने वापस वक्फ बोर्ड को दे दी। तो बीजेपी पार्टी जो संशोधन करने की मांग कर रही है और जनता, हाँ, तो मतलब ये इसके समर्थन में है? बिल्कुल समर्थन में है भाई। क्या नाम है, वक्फ बोर्ड ने क्या नाम है इलाहाबाद की हाई कोर्ट को क्या नाम है, वो भी अपने ज़मीन कब्जे में कर रखी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। और कई जगह हिंदुस्तान की कई जगह ज़मीन ऐसी थी जिसका क्या नाम है, जो ग्राउंड खाली पड़े रहते हैं, तो उनके लिए कौन जा रहा है कोर्ट वगैरह, उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन ऐसी कई ज़मीनें जो है वक्फ बोर्ड ने आसानी से हासिल करी। और क्या नाम है, 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस की सरकार ने देश की 125 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे दी गई, भारत के मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसको दे दी गई। तो ऐसे कई तरीके से आज है ना, तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका क्या नाम है, इतने सारे अधिकार नहीं होने चाहिए वक्फ बोर्ड को। लेकिन बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में पानी, बिजली, बस फ्री है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल से इतना नफरत क्यों है यहाँ की जनता, मतलब क्यों चाहती है बदलाव? देखो क्या नाम है, अगर फ्री, देखो दिल्ली की जनता क्या नाम है, इसको पहली बार जो उतारा गया है, पहली बार इसको लाया गया है कि यार क्या नाम है, दिल्ली की जनता ने कहा कि एक नया आदमी है, नई पार्टी है, इसको वोट देके देखते हैं। तो इस वजह से वो पहली बारी क्या नाम है आ गया। फिर दूसरी बारी में इन्होंने फ्री और लालच के दम पे आया, तो वहाँ पर क्या नाम है, दिल्ली की जनता ने फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको देखा, उसका चेहरा जो है, नकाब जो है वो उतरा। दूसरी बारी जो चुनाव हुआ, क्या नाम है, फिर दोबारा उसका नकाब उतरा। लेकिन आज जो है, पहली बारी में दिल्ली की जनता और आज जो दिल्ली की जनता की सोच है केजरीवाल के बारे में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दिल्ली की जनता ने इसको देख लिया, क्या नाम है, कि इनका चेहरा क्या है, झूठ और लालच के सिवा कुछ नहीं है। यार इन्होंने शराब फ्री की है, क्या शराब फ्री की जानी चाहिए? नहीं की जानी है। पीने वालों की जो उम्र है वो कम कर दी गई है। क्या नाम है, दिल्ली की जो युवा जनता है, क्या नाम है, क्या नाम है, उनको एक नशे की तरफ धकेला गया है। तो क्या लग रहा है, 25 में बदलाव होगा या फिर से रिपीट करेगी? मतलब नहीं, आम आदमी पार्टी की करारी हार होने जा रही है। आम आदमी तो मुद्दे क्या है, मतलब बीजेपी की तरफ से क्या ऐसे मुद्दे होंगे कि जो मतलब आम आदमी पार्टी को मतलब धकेल देगा पीछे? आम आदमी, बीजेपी के मुद्दे क्या नाम है, एक तो क्या नाम है, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार इसकी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में इतने भ्रष्टाचार हुए, झूठ और लालच के दम पे क्या नाम है ये रही है। और क्या नाम है, जो कहती थी क्या नाम है, कूड़े का पहाड़ देखो, आज तो वो क्या नाम है, वो तो वहीं का वहीं है तकरीबन। और क्या नाम है, हमारे दिल्ली के अंदर क्या नाम है, कई जगह गंदगी रहती है। और क्या नाम है, जो बारिश का पानी है, क्या नाम है, कई लोगों की क्या नाम है डूब के भी मौत हुई है। और हमारे इलाके में तो गंदा पानी आ रहा है, साफ़ पानी नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ वही क्या नाम है, एक भोला और मासूम चेहरा बना करके क्या नाम है, फिर दोबारा दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करेगा। क्या नाम है, एक फ्री का फिर दोबारा कोई ना कोई लॉलीपॉप ऐसे देगा, दिल्ली की जनता क्या नाम है, उसको पूरा बहकाने की कोशिश। 25 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस बार क्या नाम है, दिल्ली की जनता क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ करने जा रही है। जैसे कि क्या नाम है, लोकसभा के चुनाव में क्या नाम है, सातों की सातों सीटें जो
बीजेपी को दी है और दिल्ली को क्या नाम है केजरीवाल की पार्टी को जो एकदम जीरो दिया है, वो इस बार भी क्या नाम है सुपड़ा साफ करने जा रही है, करा रही है। लोकसभा था, ये विधानसभा के चुनाव आपको हाँ, पता है? मैं मानता हूँ बिल्कुल। विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं और लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इतनी जो कमियां होने के बावजूद भी, काम नहीं करने के बावजूद भी लोकसभा विधानसभा के अंदर दिल्ली की जनता दिल्ली के अंदर काम नहीं किया, तो इन्होंने है ना अपना क्या नाम है इस वजह से क्या नाम है ये हारेगी।